अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। तो हमारी स्टोरी चल रही है मर्सिलेस लव। इसका न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और आज का पार्ट थोड़ा सा 18+ का होने वाला है, इसीलिए आप हेडफोन लगा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी की शादी हो गई थी, जो कि मैडम लान ने जानबूझकर करवाई थी, क्योंकि अब अगर शादी नहीं होगी तो वांग जी को 10-15 साल के लिए तो जेल पर रहना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो 2 साल विंग के साथ रहकर उसके साथ डिवोर्स ले ले, इससे अच्छा होगा। इधर वांग जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुमने छोटा मोटा केस मुझ पर क्यों लगाया? विंग वेडिंग चैम्बर पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन घबराया हुआ था, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था वो। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से विंग ने दरवाजे की तरफ देखा। जब विंग ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर मैडम लान वांग जी को कुछ समझाते हुए अंदर आ रही थी। अंदर आने के बाद उन्होंने वांग जी से कुछ ऐसी बातें कहीं जो विंग को समझ में नहीं आया। वांग जी ने अपनी मॉम से कहा, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी मॉम ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसकी मॉम चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना, समझे, कोई बखेरा खरा मत करना। वांग जी ने कहा, मॉम प्लीज़, मैंने कहा ना, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसकी मॉम चली गई। विंग ने कहा, ये लोग कौन सी बातें कर रहे थे? दरवाज़ा बंद करने के बाद वांग जी विंग की तरफ घूमता है। विंग बहुत घबराया हुआ था, वो छोटा सा बच्चा। उसने वांग जी को देखा, जो कि बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था, एक शेर की तरह। जैसे विंग एक क्यूट सा बानी हो और बनी की तरफ वो बहुत गुस्से में घूर रहा हो। वांग जी धीमी धीमी कदमों से आगे आने लगा। जितना वो आगे आ रहा था, विंग की धड़कनें उतनी तेज़ हो रही थी, वो उतना घबरा रहा था। लास्ट में जब वांग जी एक टक उसके सामने आ गया, तब विंग की धड़कन रुक सी गई, मानो वो जम सा गया, वो भी मर जाएगा। विंग ने आहिस्ते आहिस्ते वांग जी को देखा। उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा, जो कि एक ईवल सी स्माइल के साथ विंग को ही देख रहा था। उसने कहा, तो विंग, फाइनली तुमने मेरी लाइफ पर एंट्री ले ही लिया, उसने विंग को बोला। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, उससे कुछ नहीं कहा। वांग जी विंग के पास बैठ गया। उसने उसकी फेस को अपनी तरफ घुमाया, उसके चिन को पकड़ के। उसने कहा, तो तुमने मुझ पर क्या आरोप लगाया है? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, बहरे हो क्या या फिर गूंगे हो? सुनाई नहीं दे रहा या फिर बात नहीं कर सकते हो? विंग ने कहा, वो मैं वो ना। वांग जी ने कहा, तुम्हें बस वो मैं ये यही आता है और कुछ नहीं आता है ना? विंग ने फिर से अपने आइज़ को ब्लिंक किया। घबराहट से विंग को हो रही थी। विंग को डर लग रहा था, क्योंकि ये जो इंसान है वो विंग से नफ़रत करता है और विंग भी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। उसके बाद विंग ने अपनी सांसों को थामते हुए कहा, देखो, तुमने मुझे वहाँ पर बुलाया था, मैंने नहीं। तभी वांग जी ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया विभूषण, तुमने जो आरोप मुझ पर लगाया है तुम्हें पता भी है वो कौन से आरोप है? विंग ने उसे देखा। विंग ने कहा, मेरे गले में दर्द हो रहा है, छोड़ो। वांग जी ने उसे छोड़ दिया। विंग ने कहा, हाँ, तुम क्या मुझे मारोगे अब? वांग जी ने कहा, नहीं मारूंगा, मैं वाला क्यों मारूंगा? और तुम भूल गए आज हमारा फर्स्ट नाइट है, ये बोलकर वो विंग के करीब आने लगा। विंग को घबराहट से होने लगी। विंग पीछे की तरफ हटने लगा। विंग पूरा ही बेड के ऊपर उठकर बैठ गया। वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते पीछे की तरफ खिसकता जा रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? देखो, सारी दुश्मनी को भूल जाते हैं, लेकिन एक बात कह देता हूँ, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? विंग ने कहा, देखो, तुम वहीं पर रहो, यहाँ पर मत आओ। वांग जी ने उसके पैर को पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, भाग कहाँ रहे हो? विंग वांग जी के बहुत क्लोज आ गया। विंग ने फिर से अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसे बहुत घबराहट सी होने लगी। वांग जी ने उसकी चिन को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? उसने टाइटली उसकी जॉज को पकड़ लिया, दबाते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहा, क्या कहा? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया है? इतना बड़ा आरोप जो कि मैंने किया भी नहीं था। उसने विंग को बहुत गुस्से में देखा।
उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। विंग की आंखों से आंसू आ जाते थे। विंग बहुत घबरा गया था, विंग बहुत डर गया था। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपनी कोट को उतार दिया। उतारते हुए उसने विंग से कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। ये बोलकर वो अपनी कोट को निकाल कर अपने शर्ट की बटन को खोलने लगता है। विंग डर रहा था। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वो मैं। वांगजी ने कहा, ऑब्वियसली वो। और फर्स्ट नाइट पर तो वो ही होता है ना, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो विंग, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तुम्हारा ये फ़र्ज़ होता है मुझे खुश करना। विंग ने कहा, देखो जो तुम सोच रहे हो ना, वो ना। वांगजी विंग की दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे फ्लिप करता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आता है। उसने कहा, क्या वो? विंग ने कहा, वो गलत है। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद वांगजी ने उसके कोट को निकालते हुए कहा, विंग, तुम भूल गए हो कि तुमने मुझ पर क्या एलिगेशन लगाया है। तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ मैं। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि ज़बरदस्ती क्या होती है। विंग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी ने कहा, रोगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसने बहुत गुस्से में कहा। विंग रोते हुए अपनी फेस को पकड़ लेता है। वांगजी ने दोनों हाथों को पकड़ते हुए साइड में किया और दोनों हाथों को उसने बेड के ऊपर प्रेस किया अपने दोनों हाथों से। उसने उसके पैरों को सीधा किया और सीधा उसके ऊपर आ गया। विंग अपनी हेड को हिलाने लगा, क्योंकि वांगजी उसे किस करने के लिए अपने लिप्स को उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वांगजी अपनी कोशिश करता है, लेकिन विंग एक बार इस तरफ एक बार दूसरी तरफ, क्योंकि वो उसे किस करने नहीं दे रहा था। वांगजी ने अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? ये बोलकर उसने उसकी फेस को कसकर पकड़ लिया और फिर उसके लिप्स के ऊपर बहुत ज़ोर से बाइट करता है, जिसके कारण विंग के लिप्स कट जाता है। वहाँ से ब्लड आने लगता है और विंग जोर से चिल्लाता है। वांगजी ने तुरंत अपने टंग को वांगजी विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो उस केस को बहुत ज़्यादा डीप बना लेता है और फिर वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करते हुए उसकी लिप्स को पूरा ही हंग्रीली बाइट करते हुए किस कर रहा था, सक कर रहा था। वो सकिंग जो कि था ना, वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि विंग का जो लिप्स था वहाँ पर बाइटिंग की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वांगजी रुकता नहीं है, वो बैक टू बैक बाइट करते हुए वो उसके लिप्स को पूरा ही खा रहा था। वांगजी बहुत गुस्से में था। विंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग बार बार अपने हाथों से वांगजी को धक्का दे रहा था और वांगजी उसके सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके लिप्स को पूरा ही बाइट कर रहा था। विंग फाइनली वांगजी को धक्का दे ही देता है, क्योंकि विंग को अब सांस लेने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। विंग कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वांगजी से हटता है। विंग की जो ब्लड था उसके लिप्स के कॉर्नर से बह रहे थे थोड़े थोड़े। वांगजी ने कहा, क्या हुआ, सिर्फ किस में ही डर गई? उसने विंग को देखा। उसने विंग की जो वेडिंग शर्ट था उसे अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के फाड़ दिया पूरा। विंग पूरा ही हैरान था। विंग ने कहा, नहीं छोड़ो मुझे। उसने वांगजी को धक्का दे दिया। वांगजी नीचे बेड पर गिर गया। वांगजी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? विंग अपने बेड से उठ जाता है। विंग ने कहा, देखो तुम मेरे करीब नहीं आओगे। अगर तुम आओगे ना, वांगजी उठते हुए कहा, अगर मैं आऊँगा तो। विंग की अपर बॉडी नेकेड थी। विंग अपने आप को कवर करने लगा। विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा, अब तुम्हें लग रहा है ना ज़बरदस्ती क्या होती है, अब दिखा दो तुम्हें। उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। विंग नीचे बैठ गया। विंग ने कहा, छोड़ो मेरे हाथ को, मेरा हाथ को छोड़ो। उसने वांगजी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और भागने लगा दरवाजे की तरफ। वांगजी ने उसके पीछे से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग सकते हो? विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, ऐसा मत करो प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी ने उसे धक्का दिया। अब वो उल्टी की तरफ नीचे फ्लोर में गिर गया। वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगा? कुछ नहीं कहूँगा। शादी क्या है ना, तुम्हें भुगतान तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, और शादी के बाद जो फ़र्ज़ होता है ना, तुम्हें वो सब कुछ निभाना पड़ेगा। विंग ने कहा, नहीं। वांगजी ने कहा, भले ज़बरदस्ती ही, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए मजबूर करूँगा। विंग ने कहा, नहीं, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। वांगजी ने विंग के पैर को पकड़ा और उसे खींच दिया। विंग नीचे गिर गया। वो कारपेट के ऊपर गिरा हुआ था। वांगजी उसके ऊपर आते हुए कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया वो मुझसे भीख मांग रहा है।
विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसने अपने हाथ से रुमाल को बाहर निकाला और उसे अच्छे से दोनों हाथों को बांध दिया, और बांधने के बाद उसे हेड के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने उसके निपल को अपने एक हाथ से बहुत ज़ोर से पिंच किया और स्क्वीज किया बहुत ज़ोर से। विंग चिल्लाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। विंग दर्द से कराह रहा था। वांग जी उसके दोनों ब्रेस्ट को अपनी हाथों से स्क्वीज करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पिंच करता है। बाद में वो वहाँ पर बहुत ज़ोर से बाइट भी करता है, सक करता है, बाइट करता है। वो टोटली रेड हो चुका था। वांग जी विंग के नेक पर भी बहुत ज़्यादा बाइट छोड़ता है और बहुत ज़्यादा बाइट करता है। ये एक दर्दनाक रात थी विंग के लिए। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी ने विंग के ट्राउज़र को बिना कुछ करे बस निकाल देता है। उसने उसके बटन को भी ओपन नहीं किया था, जिसके कारण विंग की कमर में भी पेन होता है। उसके बाद वांग जी अपनी ट्राउज़र को भी निकालता है। उसने उसकी थाइस को अपनी नाखूनों से नोचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है विंग? तुमने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग ने कहा, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे छोड़ दो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, अच्छा तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे? क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसी को कुछ बोलो या ना बोलो, मुझे जो चाहिए सो चाहिए। उसने विंग के दोनों पैरों को ऐसे खोला जिससे वो विंग के पैर ही नहीं हो, विंग को दर्द ही नहीं होगा, लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग इस दर्द को नहीं भूल सकता है। वो उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं था। विंग बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। विंग क्या करेगा उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। ऊपर से वांग जी उसकी जो थाइस था वहाँ पर बहुत ज़ोर से वो अपनी नाखूनों से नोचता है। उसके बाद वहाँ से धीरे से वो उसके ऊपर से आता है और फिर उसने उसकी फिर से उनके दोनों निपल्स को बहुत ज़ोर से स्क्वीज किया और पिंच किया। विंग फिर से चिल्लाता है। विंग के दोनों हाथ बंधे हुए थे। विंग सिर्फ हिल रहा था, ना ही वांग जी को धक्का दे पा रहा था। वो दोनों ही फ्लोर में थे। वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को टोटली पूरा ही अपने दोनों हाथों से जितना वो चाहे खोल सके उतना ही खोलता है, जितना उसका मन करे। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और विंग चिल्ला रहा था। वांग जी लास्ट में एक स्मैक करता है। उसने विंग को प्रिपेयर भी नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बिग था। विंग उसकी तरफ देखकर मिन्नतें मांग रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो। उसकी पपी आईज, उसकी आंखें रेड हो गई थी, रो रो कर उसकी बुरा हालत हो चुका था। वांग जी बिना प्रिपेयर करके अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी उसकी लिप्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसकी मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है। एक हाथ से अपने लोअर बॉडी पार्ट को वो अपने हाथ से पकड़ता है और विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट रहा था। वांग जी ने विंग को मारा एक थप्पड़ कस के। उसने कहा, मैंने कहा ना हिलो मत, कितनी बार कहो तुम्हें, मैं सुना नहीं देता है। उसने उसके नेक को पकड़ लिया। विंग बहुत रो रहा था। विंग पीछे की तरफ खिसक रहा था, लेकिन वांग जी ने थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुम नहीं हिलाना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी। उसके बाद वांग जी विंग के अंदर धीरे धीरे अपने आप को इंसर्ट करने लगता है। इधर बहुत ज़्यादा विंग रो रहा था। वांग जी ने कहा, तुम खाते क्या हो, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ थोड़ा सा रहम तो करो मेरे ऊपर। वांग जी ने कहा, और जब तुमने मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया तुमने मुझे रहम किया था, बोलो बोलो मुझे। विंग उसे देखने लगा। उसके बाद वांग जी फाइनली विंग के अंदर आधा इंसर्ट हो गया था। विंग बहुत रो रहा था क्योंकि विंग के लिए बहुत ज़्यादा पेन था। वांग जी ने उसके पैरों को और खोलते हुए कहा, अपने पैरों को खोल कर रखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी विंग को दांत पीसते हुए कहा। विंग ने कहा, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ हटो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वांग जी ने कहा, अगर तुम फिर से हिले ना तो तुम्हें फिर से मार पड़ेगी, समझे। उसने विंग को पकड़ लिया। वो उसकी पूरी बॉडी को नोच रहा था, पूरे जानवर की तरह उसकी उसकी पूरी बॉडी को खा रहा था, ऐसे कि वो उसे मार डालेगा। उसके नेक पर नोचने का निशान, उसकी चेस्ट के ऊपर नोचने का निशान, उसके शोल्डर के ऊपर नोचने का निशान।
विंग बहुत रो रहा था और वांग जी उस रात विंग के ऊपर मर्जी बिल्कुल नहीं दिखाता है। विंग का फर्स्ट टाइम था, लेकिन वांग जी पहले राउंड से इतना रफ था कि विंग की और बॉडी पार्ट से खून निकल रहा था। ये देखकर भी वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि विंग को कुछ भी हो जाए। उसे क्या मतलब, उसे सिर्फ अपने आप में ही खुश होना। उसके बाद उसने विंग से कहा, तुम बहुत टाइट हो, आई लाइक इट। उसने विंग के जो कान था उसे बाइट कर लिया। वो विंग के साथ टोटल 7 या फिर 8 राउंड ट्राई करता है। वो विंग के साथ अलग अलग पोजीशन में ट्राई करता है। विंग बहुत थक चुका था, वो छोटा सा है और उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं था। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी लास्ट विंग के साथ इंटीमेट होता है और फिर वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है और फाइनली जाकर विंग के ऊपर लेट जाता है। विंग अभी तक रो रहा था, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था जैसे कि सालों का दर्द विंग को एक साथ फील हो रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक उसके ऊपर रहता है और फिर वो उसके ऊपर से हट जाता है। उसने विंग को देखा, विंग वहीं पर ही गिरा हुआ था। विंग के हाथ भी बंधे हुए थे। वांग जी ने अपनी रुमाल को देखा और फिर उसके हाथ से निकाल लिया। उसके हाथ धड़ाम से नीचे गिर गए, जो कि ऊपर की तरफ वांग जी ने करके रखा था। विंग पूरा थक चुका था, उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी, नोची हुई, खरोची हुई, एक सुनसान बॉडी ग्लास की तरह विंग नीचे गिरा हुआ था। वांग जी ने उसे लात मारते हुए कहा, इतना भी कुछ नहीं किया मैंने, नाटक करना बंद करो। उसके बाद वो अपनी बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। जब वो फ्रेश होकर आया था उसने देखा कि विंग रो रहा है। उसने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, ये नौटंकीबाज इंसान, रोना बंद करो, समझे? तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, है ना विभूषण? विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे जैसा गंदे इंसान, तो तुम एक दरिंदा हो। ये सुनकर वांग जी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम अपने हस्बैंड को दरिंदा कह रहे हो? फर्स्ट नाइट ऐसे ही होती है, तुम्हें पता नहीं? विंग ने कहा, नहीं, कोई अपने पार्टनर को इतना दर्द नहीं देता है जो तुमने दिया। तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप, एक भी बात मुँह से नहीं। और सुनो, तो मुँह में घास की बस एक ही औकात है, हमारे लिए काम करना, हमारी ऑर्डर्स मानना और हमारे कदमों के नीचे रहना, समझे? विंग ने उसे बहुत गुस्से में देखा। उसने कहा, तुम समझते क्या हो हम जैसे उमेगास को? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं समझता, पैरों की धूल हो बस। ये बोलकर वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसने कहा, तुम्हें फ्रेश होना तो हो जाओ, वरना मुझे तंग मत करो, लाइट्स को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। उसने लाइट को ऑफ़ कर दिया। विंग दर्द से कर्रा रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने उसे उठाया भी नहीं। विंग अपनी दर्द से जूझ रहा था। सुबह का टाइम जब विंग की नींद खुलती है तब उसने देखा कि वो ज़मीन पर है, उसकी कमर पे, उसके लोअर बॉडी पार्ट में, उसकी हर एक जगह पर जब वांग जी ने बाइट किया था, नोचा था, वो सब जगह पर इतना ज़्यादा पेन हो रहा था विंग को। विंग उठ नहीं पा रहा था। विंग बहुत मुश्किल से उठता है। विंग की आंखों से आंसू बह गए थे। विंग वही रेंगते हुए बाथरूम के अंदर जाता है। वो गर्म पानी से शावर लेता है। वो बाथटब में बहुत टाइम तक गर्म पानी में बैठा हुआ था। तब सुबह के 5 बज रहे थे। विंग उठकर वहाँ से बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद वो अपनी ड्रेस को निकालता है, जो कि अपने घर से वो लेकर आया था। उसके बाद वो पहनता है। उसने कहा, मैं कहाँ फंस गया, ये क्या हो गया? मुझे पता था ना ऐसा ही कुछ होगा, फिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने मना क्यों नहीं किया? अच्छा होता इससे मैं गले में फंदा डालकर मर जाता। उसने वांग जी को देखा जो कि सो रहा था। विंग अपने बैग को देखता है। उसने कहा, मेरे बैग में पेन किलर, फीवर की दवाई और भी कोल्ड की दवाई भी है, और एक मल्टीविटामिन की दवा भी है। मैं ढूंढूं, अगर पेन किलर मिल जाए तो? वो ढूंढता है। उसे बहुत टाइम बाद एक पेन किलर मिलता है। वो पेन किलर को लेता है और चुपचाप बेड के कॉर्नर में अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ के फोल्ड करके वो सो जाता है। वो बहुत टाइम तक सोए रहता है। वो रो रहा था। वो अपनी फिंगर को ही चबा रहा था। उसे बहुत दुख पहुंच रहा था। उससे अपने आप पे घिन आ रही थी। धीरे धीरे उसका कमर का पेन थोड़ा सा कम होने लगा। कमर का पेन तो उसका कम हो गया था, बॉडी का पेन भी कम हो गया था, लेकिन उसका दिल में जो दर्द हो रहा था वो कैसे कम होगा? विंग वो कैसे कम करे? विंग उठता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। विंग दरवाजे को खोलता है। तब 6 बज चुके थे। विंग बाहर आता है तो उसने देखा कि बाहर लान कोरैन और सिचैन बैठे हुए हैं। लान कोरैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और सिचैन कॉफ़ी पी रहा है।
विंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते नीचे आता है। वो सीढ़ियों से नीचे भी नहीं आ पा रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 मेड्स काम कर रहे थे, एक पोछा लगा रही थी और दूसरा कपड़ों को अलग कर रही थी धोने के लिए। और बाहर सर्वेंट पेड़ों पेड़ों पे पानी दे रहे थे, मतलब गार्डन को साफ़ कर रहे थे और पेड़ों को पानी दे रहे थे। और मैडम लान किसी को बाज़ार भेज रही थी सब्जी लाने के लिए, और वो उससे बात भी कर रही थी। मैडम लान जब पीछे मुड़ती है तब उसने विंग को देखा। विंग अभी अभी बस नीचे आकर खड़ा हो गया। मैडम लान ने कहा, हो गई नींद पूरी, उठ गए तुम? विंग ने कहा, वो मैं मॉम। फिर इधर मैडम लान ने कहा, आ जाओ, किचन में बहुत सारा काम है। जिवुचुन ने अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मॉम वो यहाँ पर नया है, क्या आप आज से उसे काम करवाओगे? और वैसे भी इतने सारे सर्वेंट और मेड्स भी हैं। उसकी मॉम ने कहा, सुनो, तुम मुझे सिखाओ मत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं जानता हूँ अच्छे से। और वैसे भी ये घर उसका ही है, काम तो उसे ही करना पड़ेगा ना। और आज करे या फिर कल करे, काम तो काम ही होता है। विंग ने कहा, मैं करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग बहुत मुश्किल से किचन के अंदर आता है। मैडम लान ने कहा, देखो फ्रिज में कुछ सब्ज़ी रखा है, उसे बाहर निकालो और फिर यहाँ पर काटो, और काटने के बाद धो लो। हमारे घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार होता है, सब लोग खाने के लिए आ भी जाएंगे, समझे तुम? विंग ने कहा, हाँ। मैडम लान ने विंग को देखा, बहुत धीरे धीरे जा रहा था। मैडम लान ने कहा, क्या तुम थोड़ा फास्ट काम नहीं कर सकते हो? हमारे घर में फास्ट काम करना पड़ता है। विंग ने कहा, हाँ मॉम। उसके बाद उन्होंने विंग को अपने काम पर छोड़ दिया और फिर वो कॉफ़ी बनाने के लिए लग गई। वो कुछ जैम को बाहर निकाल रही थी, तब उसने देखा कि विंग सब्जी काट रहा है। मैडम लान ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, सब्जी काट रहा हूँ। उसकी मॉम ने कहा, इतना बड़ा साइज़ क्यों कर रहे हो, इसको हाफ़ करो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग ने उसको और हाफ़ करने लगा। मैडम लान ने कहा, सुनो, हमारे यहाँ पर सब लोग सुबह के 5 बजे उठते हैं। हाँ, मैं वांग जी को छोड़ के, क्योंकि वांग जी कभी कभी पार्टी करता है, रात भर बिज़ी रहता है, इसीलिए वो देर से उठता है। लेकिन सुनो, सुबह के 5 बजे हमारे यहाँ पर कॉफ़ी बनती है सबसे पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनता है। तो तुम्हें सुबह के 5 बजे उठना पड़ेगा, समझे तुम? और हाँ, दिन भर सोते मत रहना। विंग ने कहा, मैं 5 बजे उठ गया था, वो फ्रेश होने में टाइम लग गया। मैडम लान ने कहा, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे घर में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। उसके बाद वो अपनी काम करने लगती हैं। वो कुछ ब्रेड को लेकर जैम लगा रही थी, सैंडविच बनाने के लिए वो कुछ सब्ज़ी भी काट रही थी। उसके बाद वो लोग वेजिटेबल को काट कर कुछ बनाते हैं, सूप बनाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आकर रखते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए अब आ रहा था। सिचैन रेडी होकर आ गया था क्योंकि वो ऑफिस जाने वाला है, और लान कोरैन भी। वो लोग बैठ गए थे। सिचैन ब्रेड खा रहा था और लान कोरैन सूप पी रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी नीचे आते हुए कहा, ओ मॉम, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, मेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी? ये बोलकर वो नीचे आ गया। वो बैठ गया जाकर। उसके बाद विंग वहाँ पर आता है। वो कुछ सूप्स को लेकर आ रहा था। उसे देखकर वांग जी ने कहा, तुम? ओह गॉड, इसका मतलब ये सपना नहीं हकीकत था। मुझे लगा कि सपना था। उसने विंग को देखा बहुत गुस्से में।